बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका और इजराइल के लिए इससे ज्यादा तबाहकुन मनाजिर कोई नहीं हो सकते जो आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। ईरान का स्टेल्थ ड्रोन जो किसी रेडार पर डिटेक्ट नहीं होता, किसी जगह नहीं जाता, वो अमेरिका की इस जंग में जो तबाही करने वाला है, इससे ज्यादा तबाहकुन सबूत कुछ नहीं आ सकता। ईरान ने ये मनाजिर जारी किए हैं और इन मनाजिर के बाद इस वक्त इजराइल अमेरिका की चीखें निकल गई हैं कि ईरान का स्टेल्थ ड्रोन बिल्कुल अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स हों, वॉरशिप्स हों, उसके जहाज हो, बहरी बेड़े हों, सबके ऊपर मंडला रहा है। और अगर ईरान सिर्फ यहां पर एक बटन दबा दे तो ये सब कुछ तबाह हो जाए। ये ड्रोन्स असल में गए अमेरिका के खास तौर पर एयरक्राफ्ट कैरियर, वॉरशिप, डिस्ट्रॉयर, इन सब के पास। ये मनाजिर चंद उन्होंने जारी किए। ये करते क्या हैं? ये अमेरिका के यानी जो जितने बहरी बेड़े हैं उनके ऊपर गए, उन्होंने इनकी वीडियो बनाई और उसके बाद अमेरिका को पैगाम ये दिया कि तुम्हारे जितने एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, जितने वॉरशिप एंड डिस्ट्रॉयर हैं, इनमें कोई ताकत नहीं है कि वो हमारे ड्रोन्स को रोक सके। और हमारे इतने खतरनाक जो नए स्टेल्थ ड्रोन हैं, किसी रेडार पर डिटेक्ट नहीं होते, वो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। इसके बाद इस जंग का पासा जो है वो पलट गया है। ये असल में ईरान ने हमला करने से चंद घंटे पहले ये लास्ट वार्निंग अमेरिका को जारी करते हुए ये ड्रोन्स उन्होंने रिलीज किए, यानी और उसके बाद उसके मनाजिर जाकर असल में ये जो वीडियो है ये अमेरिका के लिए, और उनको पैगाम ये दिया है कि आपके पास टाइम थोड़ा है, आप इस जंग में कूदने की गलती ना करना। ये जो आप भड़के मार रहे हैं कि जिस पर हमला हुआ तो हम ये कर देंगे, तो हम फलाना कर देंगे, आपको पता नहीं है कि हम आपके साथ करने क्या वाले हैं। आप इमेजिन कर रहे हैं कि अमेरिका इस सारे सिनेरियो में इस वक्त हक्का बक्का रह गया है। अभी ये दुख उसका खत्म नहीं हुआ था, अभी ये दुख जारी था कि आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये मनाजिर देखिए, शाम के अंदर अमेरिका की मिलिट्री बेस पर तबाहकुन ड्रोन से हमला हुआ है और वहां पर लगे जितने अमेरिका के रेडार सिस्टम थे, जितने उसके डिफेंस सिस्टम थे, सब के सब फेल हो गए हैं और इस वक्त उनके पैरों तले जमीन निकल गई है। यानी आप अंदाजा कर लें कि इस वक्त की सूरत हाल ये है कि अमेरिका को ताबड़तोड़ हमलों का सामना करना पड़ा है और ये अमेरिका के मिलिट्री बेसिस उड़ाई जा रही हैं, पूरी तरह तबाह बर्बाद की जा रही। वहां पर फौजियों के पैरों तले जमीन निकली। आपको पता है कि इन्होंने पहले शाम के अंदर जो खास तौर पर ऑयल फील्ड थी, उनके कई इलाके जो है, यानी आधी से ज्यादा मिलिट्री बेस अमेरिका के हाथ से निकल चुकी है। बाकी जो है उसके ऊपर ताबड़तोड़ ड्रोन से हमले हो रहे हैं। ये स्ट्रेटजी असल में ईरान की और यानी रूस की पुरानी स्ट्रेटजी थी, लेकिन जो अब ईरान और रूस मिलकर इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। स्ट्रेटजी में ये था कि अगर इजराइल को शिकस्त देनी है तो अमेरिका को कमजोर करो। आप देखें ना कि आज जो बदतरीन अमेरिका के यानी ये मामला सामने आ रहे हैं, उसमें शय मिली हुई है सिर्फ और सिर्फ इसराइल को कि इन्होंने आज 100 से ज्यादा लोग मार दिए हैं गजा के स्कूल पर मिसाइल मारकर। यानी इससे ज्यादा बर्बरियत की इंतहा कोई नहीं हो सकती। और पूरा वर्ल्ड 57 इस्लामिक ममालिक समेत खामोश है और वो ऊपर से अमेरिका को कह रहे हैं, यानी इजराइल ने कल अमेरिका को कहा है कि हमसे ज्यादा इंतजार नहीं होता। ईरान ने पता नहीं कब हमला करना है, कब नहीं करना है, क्योंकि रूस ने, आपको पता है कि 8 अगस्त से लेकर तो 16 अगस्त तक रात 1 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक तमाम अपनी फ्लाइट जो हैं उन सबको कहा है कि आपने इजराइल की एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं करनी, कोई फ्लाइट्स नहीं उड़ेंगी। यानी वो इंडिकेट कर रहे हैं कि ईरान हमला करने वाला है। ये असल में इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई है वो इतनी तबाहकुन है इसराइल के लिए कि उनको अब अंदाजा हो गया है कि अगर इनके ड्रोन्स यहाँ तक उड़ सकते हैं तो ये सिर्फ इन्होंने एक बटन दबाना है और उसके बाद यहाँ से वो तबाह हो जाएंगे। अब सोचें, अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर जो हैं वो खड़े खड़े यहाँ पर तबाह हो जाते हैं, तो आप बताइए फिर उसके बाद वो कैसे इसराइल की मदद करेंगे। और दूसरा, जो उनकी मिलिट्री बेस उड़ाई जा रही है, देखिए 2 सिनेरियोज हैं। एक तो मिलिट्री बेस उनको इस्तेमाल नहीं करने दी जा रही, दूसरा इस सारे सिनेरियो के अंदर हमला जो उन पर हो रहा है वो शाम के अंदर तबाह हो रहा है। यानी उसकी जो मिलिट्री बेसिस रह गई हैं, अब इराक के अंदर भी इराक के प्राइम मिनिस्टर ने कहा भाई निकालें यहाँ से मिलिट्री बेस, और निकले यहाँ से। कहते नहीं हमने नहीं जाना, तो जो नहीं जाएगा तो जाहिर सी बात है फिर वो तबाही वहां पर होगी। अब असल प्लान ये है कि शाम ने ग्रीन सिग्नल दिया हुआ है ईरान को कि आप हमला कर ले, हमारी सरजमीन इस्तेमाल कर ले, तैयार है। तो अमेरिका की सरजमीन अगर हो
तो समझ आती है, लेकिन अमेरिका ने दूसरों की सरजमीन पर अपने नाजायज अड्डे बनाए हैं, तो जाहिर सी बात है फिर उनको तबाह करना वो समझ से दी हमारा हक है। तो अब सिनेरियो यहाँ पर ये बना हुआ है कि इस वक्त सबसे ज्यादा मसला ये है कि एक तरफ तो लिबनान डायरेक्ट हिट कर रहा है इसराइल के ट्रूपर्स पर, इसके अलावा उनके बैरक्स पर, उनके आयरन डोम को तबाह कर रहा है, मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने बमबारी की है। दूसरा, अमेरिका के आज देखिए ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि मिलिट्री बेस तो इस्तेमाल नहीं कोई करने दे रहा, सिर्फ दो ही ममालिक की मिलिट्री बेस है, और गालिबन वो मिलिट्री बेस आपको पता है एक इराक है और एक शाम है, और वहां पर उन्होंने प्लान ये किया है कि हम यहाँ पर इसी तरह ड्रोन्स मारकर इनको तबाह करते रहेंगे। ये तो आसान है। साइप्रस से इन्होंने उड़ना है, वहां पर इन्होंने कह दिया है कि भाई अगर आप ये करेंगे तो हम उड़ा देंगे। जबूती से अगर उड़ने की कोशिश करेंगे तो यमन ने कहा हमने वहां पर जाकर स्ट्राइक करना है, तो उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मस में अमेरिका के वॉरशिप इस तरह जा रहे हैं, और उसके ऊपर आप अंदाजा कर लें इनके ड्रोन्स और कैसी वो तबाही कर रहे हैं, ये तो इनको पैरों तले जमीन निकाल दिया उन्होंने। अब आप इमेजिन करें एक मिनट के लिए, यही सारे ड्रोन्स, यही तमाम चीजें ये है यमन के पास। यमन तो वेट नहीं करेगा, यमन तो वार्निंग नहीं ना जारी करेगा। देखिए आप अगर देखें पेपर्स के ऊपर तो ईरान की और अमेरिका की इस वक्त जंग तो नहीं ना छिड़ी हुई, हत्ता कि ईरान ने कहा कि इस्माइल हानिया को मारने में अमेरिका ने मदद की है, लेकिन बज़ाहिर जो जंग छिड़ी है वो तो यमन की छिड़ी हुई है। तो अब इस सारे सिनेरियो में उनके तो पैरों तले जमीन निकल गई है। अब पेंटागन में चीखे हैं कि ये क्या चल रहा है, आपने बताएं हम आप कैसे जंग करेंगे। इसराइल भी ये पूछ रहा है। मसला सारा ये है कि ईरान ने बताया ही नहीं था आज तक। ये आप अगर गौर करेंगे तो ईरान ने 2019 से लेकर 2024 तक एक स्ट्रेटजी अपनाई थी, और चाइना की वजह से, ये शी जिनपिंग की पॉलिसी असल में है। वो पॉलिसी ये है कि आप लोग जो भी चीज बनाते हैं बनाते जाएं, आपने उसकी तशहीर नहीं करनी, आपने बनाकर भी नहीं बताना। अगर कोई जंग का मौका या माहौल बनता है तो अचानक उससे पहले आपने दुनिया को दिखाना। मिसाल के तौर पर अब कल उन्होंने सारी दुनिया के सामने कहा ये हमारे नेवी का नया मिसाइल है, ये मिसाइल किसी भी डिफेंस सिस्टम को भी तबाह कर सकता है, समंदरों में जाकर वॉरशिप को तबाह करेगा और आपके पैरों तले जमीन निकाल देंगे, आप इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। अब अमेरिका को और इसराइल के पैरों तले जमीन निकल, यार ये क्या होगा, ये तो आज से पहले हमें पता नहीं था। ये असल में चाइना की स्ट्रेटजी थी, जब से उन्होंने 2019 में इन्वेस्टमेंट शुरू की थी कि भाई हम आपके मुल्क में 450 अरब डॉलर से जायद इन्वेस्ट करेंगे तकरीबन 25 सालों में, तो ये हमारी स्ट्रेटजी होगी। उन्होंने कहा कि आपने बताना नहीं। अब अमेरिका को ये बात समझ आ गई है कि ईरान के पास ऐसे मिसाइल हैं, चीज़ें हैं कि अगर हम इस जंग में कूदे तो वो मारेंगे। देखिए जाहिर सी बात, अब जब लड़ाई होगी तो फिर तो वो मारेंगे। तो अब इस सिनेरियो के अंदर हाइपरसोनिक मिसाइल, आप इमेजिन कर सकते हैं कि यमन ने हाइपरसोनिक मिसाइल मार लिया है और उसके बाद अमेरिका को बताया कि ये हमारा हाइपरसोनिक मिसाइल है, तो वो सारी की सारी टेक्नोलॉजी है ईरान की। ईरान की कमज़ोरी जहाँ पर ये है कि वो उसके यानी मुल्क के अंदर गद्दारों की एक बहुत बड़ी लिस्ट है, और उनके अपने लोग जो है फौज में है, एयरफोर्स में है, हुकूमत में है, वो इसराइल और अमेरिका के लिए काम करते हैं। यहाँ उनकी जो इंटेलिजेंस मालूमात है वो बहुत ज़्यादा वीक होती है, यानी ऐसा लगता है कि ईरान के अंदर जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है वो काफ़ी वीक है। देखिए यमन ने अपने अंदर से नेटवर्क इसराइल का और अमेरिका का तबाह किया, ईरान अभी इसमें कामयाब नहीं है, टेक्नोलॉजी में वो आगे है लेकिन वो बहुत सारे मामलात में वीक है। देखिए जो आज इसराइल ने हमला कर दिया है वो तारीख में कभी भी इन्होंने इतना बदतरीन हमला नहीं किया। एक स्कूल था गजा के अंदर, अब वहां पर आप अंदाजा करें कि 100 के करीब इन्होंने लोगों को मार दिया, वो सारे के सारे निहत्थे थे, उनका कोई ताल्लुक ही नहीं बनता। यानी इतनी बुरी सूरत हाल है, इतनी बुरी सूरत हाल है कि आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते कि इस सारे सिनेरियो में इजराइल के अंदर वो पागल हो गए, उनका दिमाग खराब हो गया। वो कहते हैं कि बस हमने, असल में वो कर क्या रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं, वो ईरान को कर रहे हैं कि देखो तुम हमला नहीं कर रहे। कल रात को उन्होंने ये बात की ना कि भाई हमला करने के लिए जा रहे हैं, तो उसके बाद साथ ही रूस ने कह दी हम तो रात 1 बजे से सुबह 7 बजे तक फ्लाइट जो है वो नहीं उतरेंगे। इसका मतलब उन्होंने बताया कि ईरान हमला करने वाला। अब वो बर्बरियत की इंतहा करें, वो मार रहे हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। आप बताएं दुनिया के अंदर किसी और मुल्क ने हरकत की होती तो फिर इस सारी सूरत हाल में क्या मामला था। अभी बाकी सारे कह रहे हैं जी इसराइल को दिफा का के, जी इसराइल फलाना करे, यानी आपने बर्बरियत की इंतहा कर दिया और कोई कुछ कहने और करने को तैयार नहीं है। बहरहाल इस दफ़ा अगर इनको जवाब नहीं मिलता, देखिए अगर कोई ईरान समझ रहा है ये चाहे वो लेट कर है, उसकी जो भी स्ट्रेटजी होगी
कि जी इसराइल इस जंग से परे हट जाएगा, कोई डील हो जाएगी, गलत फहमी है। वो 2000 साल के बाद अब तैयार बैठे हुए हैं कि ये टाइम आया है, हमने लड़ाई करनी है। अगर ये सारा सिनेरियो होता कि उन्होंने पीछे हटना होता तो वो पहले ना हट जाते। उन्होंने लड़ाई नहीं करनी, उन्होंने भरपूर जंग करनी है, पूरी दुनिया को तबाह करना है। तो इस सूरत हाल में आप लेट करें या ना, देखिए अगर ईरान मजीद 1-2 दिन या 3 दिन लेट करता, हो सकता है इसराइल ने जो कल कह दिया वो जाकर हमला कर दे। आज उन्होंने गजा में कर दिया, वो कहा वो छोड़ने वाले हैं। ये गलत फहमी होती है हमारी कि जी वो फलाना कल है। अगले कहते हैं कि हमारा टाइम 2000 साल बाद अब आया है, तो हम कैसे छोड़ सकते हैं। सो गलत फहमियां है कि वो जंग बंद करेंगे। उन्होंने जंग बंद करनी ही नहीं है, उन्होंने इस पूरे मिडिल ईस्ट को जलाकर राख का ढेर बनाना है। और यही वो सिनेरियो है कि जो असल में रोकने की तैयारी थी। सो अब ईरान के पास ताकत है, अब वो दिखाई। देखिए बाकी किसी ने नहीं उठकर अमेरिका और इसराइल के खिलाफ जाना। इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर वो पावर ही नहीं है, वो अब जा ही नहीं सकते, चाहे जितनी मर्जी बड़ी उनकी फौज हो, एयरफोर्स हो या कुछ हो। अब सारे पीछे हट गए। ये जंग ईरान, रूस को और बाकी ताकतों को खुद लड़नी पड़ेगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।